हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। आइए हम जानते हैं मैथिली शरण गुप्त के रचनाओं के कुछ ट्रिक के माध्यम से। रचनाओं को देखने से पहले हम लोग सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान झांसी चिरगांव में हुआ था। मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रीय कवि कहा है। इस रचनाओं को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक कहानी रटो जुबानी। मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत के ऊपर एक कहानी लिखी है। भारत के द्वापर नामक गांव में एक किसान एवं उसकी पत्नी यशोधरा रहती थीं। यशोधरा को काफ़ी दिनों से पुत्र प्राप्त नहीं हो रही थी। गांव वालों ने कहा कि तुम विष्णु जी की पूजा करो, तुम्हें पुत्र प्राप्त अवश्य होगी। यशोधरा ने विष्णु जी की इतना उपासना की कि उसका नाम विष्णु प्रिया के नाम से जानना लगा। रत्नावली एवं उनको रत्नावली के नाम से भी जानने लगे। यशोधरा को पुत्र प्राप्त होने के बाद उसका नाम इन्होंने पृथ्वी पुत्र रखा। उस गांव में एक सिद्धराज नाम का सरपंच थे। उनकी दो पुत्रियां थीं, धरा एवं शकुंतला। ये दोनों साकेत विद्यालय में पढ़ती थीं। इन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार 1935 ईस्वी में मिला था और 500 रुपये भी मिले थे। शकुंतला ने अपने पिता धीराज से कहा कि पिताजी, धरा ने पृथ्वीपुत्र से शकुंतला ने राजा धीराज से कहा कि पिताजी, धरा ने पृथ्वीपुत्र से कुछ बातें की हैं, क्योंकि राजा धीराज और किसान के बीच में जमीनी मामला पहले से कुछ चल रहा था। इन दोनों के बीच में काफ़ी दिनों से विवाद था। तो धीराज को विश्वास नहीं हुआ। शकुंतला ने अपनी फ्रेंड अंजलि को बुलाया। अंजलि ने कहा, हाँ, ये बात सच है। तो राजा धीराज को विकट भट उनको तुरंत गुस्सा आ गई। वो दोपहर में ही घर से निकल दिए। राजा धीराज ने सबका पंचायत दोपहर को कभी नहीं करते, सुबह एवं शाम में करते हैं, क्योंकि इनके घर का मैटर था। इन्होंने दोपहर में ही करना शुरू कर दिया। इन्होंने पंचायत को इकट्ठा किया और पंचायत को इकट्ठा किया पंचवटी में। उसी दिन पृथ्वीपुत्र का जन्म दिवस भी था। उसके घर में अनंत खुशियाँ थीं। उसके घर में कुड़ाल गीत नाट्य हो रहा था। और जब ये बात उसकी माता यशोधरा को पता चली तो उसके घर में रंग में भंग पड़ गई। उसकी माता यशोधरा झंकार गई।